देखो भाई, जिन लोगों को समझ में नहीं आया था, मैं डाइपोल वाला डेरिवेशन फिर से बता रहा हूँ। डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट पर, इक्वेटोरियल मतलब डाइपोल को के दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर लाइन जो उसके बीचों बीच से गुजरे, उस लाइन पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये निकालने का डेरिवेशन बता रहा हूँ। देखिए, डाइपोल माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज का हमने डाइपोल लिया, इन दोनों के बीच की दूरी 2l लेते हैं डाइपोल के, वही डेरिवेशन इजी करने के लिए 2l डिस्टेंस ले ली। अब हमने मान लिया कि मिड पॉइंट से कुछ r दूरी ऊपर एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है P। इस P पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से कितनी होगी ये निकालना है। तो देखो, एक बात हमेशा ध्यान रखो, जो चार्ज का नेचर होता है, जैसे पॉजिटिव चार्ज है ये, तो पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें होती हैं, वो बाहर भागती हुई होती हैं, बाहर निकलते हुए। अभी हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसमें मैं यही बताऊंगा कि जो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो बाहर निकलते हुए होती हैं। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, बाहर निकलते हुए, ये बाहर निकलते हुए होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी बाहर निकलते हुए हमने जो मानी है प्लस क्यू की, इसी तरीके से जो नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अंदर आते हुए, इस तरीके से। अब ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ रही होगी, माइनस क्यू की तरफ ही आ रही होगी, पी से माइनस क्यू की तरफ आ रही होगी। तो जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये माइनस क्यू की वजह से है, और जो ये एरो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से है पी पॉइंट पर। ठीक है, अब देखो पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो नेगेटिव वाली है, और इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो पॉजिटिव वाली है। ठीक है, अब इन दोनों वेक्टर्स को, ये दोनों ही वेक्टर्स जो होंगे E प्लस क्यू वाला और E माइनस क्यू वाला, इन दोनों वेक्टर्स के सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन के लिए इसके मैग्नीट्यूड निकाल ले रहे हैं, कितने होंगे E प्लस क्यू और E माइनस क्यू के। देखो, E प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड आएगा 1/4πε0 इंटू चार्ज, टेस्ट चार्ज तो हमारा, सॉरी सोर्स चार्ज तो हमारा प्लस का क्यू है, अपॉन पी से क्यू की दूरी, पी से क्यू की दूरी क्या होगी। अब देखो, ये आर है और 2l का आधा ये एल हो गया, तो ये 90 डिग्री होने की वजह से आर स्क्वायर और एल स्क्वायर का अंडर रूट ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ये जो दूरी है ये दूरी है पी से क्यू की, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो दूरी का स्क्वायर करते हैं, तो E प्लस क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये E प्लस क्यू की वैल्यू होगी। अब E माइनस क्यू की वैल्यू क्या आएगी, E माइनस क्यू की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगी 1/4πε0 इंटू माइनस क्यू का चार्ज Q अपॉन, अब ये दूरी देखो, ये r है ये भी l है, तो ये भी वही होगी आर स्क्वायर एल स्क्वायर, होल स्क्वायर करने पे केवल क्या बचेगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट स्क्वायर कट जाएगा। तो देखो, प्लस क्यू और माइनस क्यू के मैग्नीट्यूड दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम आ रहे हैं। ई प्लस क्यू और माइनस क्यू का मैग्नीट्यूड सेम है। अब इनके मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो देखो, हम इनके वेक्टर्स को रिजॉल्व कर रहे हैं। रिजॉल्व करने का मतलब हुआ, मैं प्लस क्यू के दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल में इसे तोड़ रहा हूं। इसी तरीके से माइनस क्यू को दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल में तोड़ रहा हूं। ठीक है, माइनस क्यू के दो कंपोनेंट इधर और नीचे आएंगे, प्लस क्यू के दो कंपोनेंट इधर और ऊपर आएंगे। तो इस डायरेक्शन में दो वेक्टर्स आ गए, एक तो ये वाला आया E प्लस क्यू, अब कौन सा कंपोनेंट आएगा, साइन आएगा या कॉस आएगा। तो मान लेते हैं कि ये जो एंगल है ये वाला एंगल थीटा है, माइनस क्यू से पी पॉइंट वाली लाइन जो ज्वाइन हो रही है उसका एंगल क्या है, थीटा है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा अल्टरनेट इंटीरियर से, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि भाई ये दोनों लाइनें बराबर हैं, और ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा करेस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, तो इस वाले वेक्टर का थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट E प्लस क्यू कॉस थीटा, और E माइनस क्यू वाले का इधर वाला कंपोनेंट E माइनस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखो इनके ऊपर और नीचे वाले, इसका कॉस थीटा कंपोनेंट है तो ऊपर कंपोनेंट होगा E क्यू साइन थीटा, और इसका नीचे वाला कंपोनेंट E क्यू
साइन थीटा। बस ये माइनस का वाला है, ये प्लस वाला है। अब माइनस और प्लस वाले होने से फायदा ही क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम आ रहा है। अगर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आ रहा है और साइन थीटा दोनों में सेम है, सिर्फ एक की डायरेक्शन ऊपर एक की नीचे, तो दोनों वेक्टर एक दूसरे को काट देंगे, यानी वर्टिकल कंपोनेंट्स एक दूसरे को काट देंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स जुड़ेंगे। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखो, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा, प्लस क्यू माइनस क्यू जब अलग है ही नहीं तो ई क्यू कॉस थीटा, ई क्यू कॉस थीटा, यानी सीधा सीधा हम यहां पे लिखेंगे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर 2 टाइम्स ई क्यू कॉस थीटा। ठीक है, 2 टाइम्स ई क्यू कॉस थीटा है, तो हमने फील्ड निकाल ली ई बराबर 2 टाइम्स ई कॉस थीटा, ई क्यू कॉस थीटा। अब 2 टाइम्स ई क्यू की वैल्यू कितनी है, ई क्यू की वैल्यू अभी हमने पीछे निकाली थी, कितनी आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अंडर रूट का स्क्वायर कट गया था, इतना बचा था। कॉस थीटा की वैल्यू कहां से लाओगे, कॉस थीटा ये रहा, ये थीटा मान लो, तो थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस क्या है हमारा, ये डिस्टेंस है आधी डाइपोल की आधी, यानी एल अपॉन ये एल अपॉन कॉस थीटा की जगह हमने रखा है एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, हाइपोटेन्यूस ही तो यही है। ठीक है, अब देखो यहां पर एक पावर ये और आधी पावर ये, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को एक टर्म मान लो, तो उस पूरे टर्म की एक पावर है यहाँ पे, और यहाँ पूरे टर्म की आधी पावर है, तो टोटल कितनी पावर हुई, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1.5, एक और आधा 1.5 यानी 3/2, और ऊपर क्या है 2QL, 2QL को हम लिख लेते हैं डाइपोल मोमेंट E, और इधर बचा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो E इतना आया। डेरिवेशन सिर्फ इतना होता है, लेकिन जो इक्वेटोरियल वाले को एक्सियल से कंपेयर करने को जब पूछता है तो हम एक और चीज लिख देते हैं, ई एक्सियल बराबर 2 टाइम्स ई इक्वेटोरियल। ठीक है।